गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से बहुलक की गणना करना, लेकिन बहुलक में आपको हम बात करेंगे खंडित श्रेणी के बारे में, यानी खंडित श्रेणी किस प्रकार होती है। और इसी खंडित श्रेणी में एक बहुलक ज्ञात करने की एक विधि दी हुई है, समूहन विधि, और सबसे इंपॉर्टेंट यही विधि है समूहन विधि। इस समूहन विधि के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास में जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है मकानों की संख्या, और मकानों की जो संख्या दी हुई है यहाँ पे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और यहाँ तक 28 तक दी हुई। यह दी हुई आपके पास में एक मकानों की संख्या। और दूसरा दिया हुआ है दी हुई आवर्ती। ये इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा पहले से। अब आपको करना क्या है, इसमें करना क्या है, यहाँ पे आपको हमेशा इस बहुलक के समूह विधि में जो पहला भाग होता है यहाँ पे आपको दो दो के योग करने हैं। और योग किसके करने हैं, योग आपको आवर्ती के करने हैं। योग किसके करने हैं, जैसे पहली संख्या को तो आप इस प्रकार से लिख देते हैं 8, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको 8, या अपन इसको कह सकते हैं ये जो पहली आवर्ती दी हुई है इसमें जो पहली बात है इन दोनों के जोड़े बनाने। इन दोनों के जोड़े बनाओ, 35 और 8 कितने होते हैं 43। देखो मैंने 2 के जोड़े बनाए तो 43। अब ये 43 इन दोनों के सामने है, तो ये भी आपको ध्यान रखना 43 किस किस के सामने है, तो मैं यहाँ डैश करता हूँ इन दोनों के सामने, 35 और इन दोनों के सामने। फिर इन दोनों का देखो 15 और 10 का मैंने योग किया तो आ गया आपका 25। फिर और 2 के जोड़े बनाए, 30 और 25 का योग किया तो आ गया आपका 45। और फिर मैंने योग किया 20 और 5 का तो योग आ गया आपके 25। अब नीचे 12 बच गया, 12 के सामने और कोई जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अपन डैश से इस प्रकार से छोड़ सकते हैं। यानी हमारे पास में आ गया 43, 25, यानी 8 और 35 43, 15 और 10 आपके 25, और 30 और 25 45, और 20 और 5 30। ये हो गया आपके दो दो के योग। अब आपको करना क्या, अब आपको आगे क्या करना, एक को छोड़कर यानी पहली संख्या को छोड़कर फिर दो दो का योग करना। अब करना क्या, पहली को छोड़ना है तो 8 के सामने मैं टिक कर देता हूँ, ये पहली को मैंने छोड़ दिया, इस प्रकार से आपको डैश कर देना। फिर दो का योग 35 और 15 का योग देखो करो आप कितना होता है, 35 और 15 का योग किया 50 होता है। तो पहला छोड़ दिया फिर 2 का योग है। फिर देखो 15 और 35 का आपने योग बता दिया। अब अपन बात करते हैं 10 और 30 की, तो 10 और 30 के सामने इस प्रकार से गया और इसका योग आ गया 40। 10 और 30 का योग आ गया 40। फिर आपको 25 और 20 का योग करना, 25 और 20 के सामने योग किया तो इसका भी आ गया आपका 45, ये आ गया 45, 25 और 20। फिर आपको 5 और 12 का योग करना, 5 और 12 होता है कितने 17। तो इस प्रकार से जो पहले वाले में तो दो दो के योग किया, फिर दूसरे वाले में एक को छोड़ के दो दो का योग किया, तो ये जो आपकी संख्या दी है योग किसका करना है ये ध्यान रखना, योग आपको आवर्ती का करना हमेशा। फिर आगे अब अपन बात करेंगे, अगला कॉलम है आपके पास में 3 का योग करना, यानी ऊपर वाली जो 3 संख्या है आवर्ती में। जैसे देखो ये 3 संख्या है 8, 35 और 15 और 35 कितने होते हैं 50, 50 और 8 कितने दिए हुए हैं आपके 58। तो ये देखो 58 कितने का योग है, ये प्रथम 3 संख्याओं का योग है, यहाँ तक प्रथम 3 संख्याओं का योग। फिर नीचे दिया हुआ 10, 30 और 25 इनका योग करना आपको। 10 और 30 कितने होते हैं 40, 40 और आपके 25 कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 40 और 25 हो गए 60 और 65। तो इन तीनों के सामने आपको क्या करना, 25 के सामने यहाँ लिख देना है 65, यहाँ लिख दिया मैंने 65। फिर आपको यहाँ तक हो गया आपका 3 और 3 2 जोड़े बन गए, एक और जोड़ा बनेगा ये वाला। तो 20 और 5 कितना होता है 25, 25 और 12, तो 25 और 12 होते हैं आपके 37। तो यहाँ से लेकर ये वाला मान आप इसके सामने लिख सकते हो 37, ये हो गया आपका 37। तो ये मैंने 3 के योग आवर्ती में से 3 को जोड़ा। देखो 8, 35, 15 को जोड़ा, फिर 10, 30, 35 को जोड़ा, फिर 20, 5 और 12 को जोड़ा, तो ये योग मिल गया मेरे को। अब पहले के एक को छोड़ना, जो एक संख्या है ना पहली वाली ये वाली 8, इसको छोड़ देना, फिर 3 का योग करना। तो देखो मैं पहले यहाँ डैश लगा देता हूँ, एक को छोड़ना है, फिर 3 का योग 8, 35 और 10। देखो ये मैंने 8 को छोड़ दिया, एक को, फिर 35 और 15 कितना होता है आपके 40,
50, 50 और 10 कितने होता है 60। तो यहाँ a को छोड़ने के बाद में तीनों संख्याओं के सामने यहाँ लिख सकते हैं अपन 60। ये हो गया 10 तक का 60 होता है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया 60। ठीक है, फिर आगे वाले तीन संख्या को जोड़ना है 30 और 20, 50 और 5 55, 55 और 20, 55 और 20 देखो आपके 75 हो जाते हैं। तो यहाँ से आप जोड़ के देख सकते हो, यहाँ से मैंने जोड़ा तो ये हो गए 75, 3 3 का योग बन गया और यहाँ हो गए आपके 75, ये होगा 75। फिर देखो ये एक को छोड़ दिया, फिर ये 3 का जोड़ा बन गया, फिर ये 3 का जोड़ा बन गया। अब 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा, 2 जगह, तो 2 जगह यानी 27 के सामने और 28 के सामने डैश कर देना। तो ये हो गया आपका 3 3 का योग का जोड़ा बन गया। एक और जोड़ा दिया हुआ है, पहली वाली जो दो संख्या ये 8 और 35, पहले वाली दो संख्याओं को छोड़ना है। तो देखो पहली वाली दो संख्याओं को अपन छोड़ देते हैं, एक को छोड़ दिया, फिर 21 के सामने को छोड़ दिया, पहली वाली दो संख्याओं को छोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। फिर 3 3 का योग करना, ये सीरीज आपको ध्यान रखना है, 3 3 का योग करना, पहली वाली दो संख्या को छोड़ना, फिर 3 का योग करो। देखो यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, ये 3, 15 और 10 कितने होते हैं 25, 25 और 30 कितने होते हैं, तो 30 और 30 60 होते हैं, 5 कम हो गए तो आपके 65 हो गए। तो इन दो के सामने आपको 65 कर देना, 25, हाँ 25 और 30 20, 25 55, तो ये हो गया मेरा 55 यहाँ पे इन तीनों का योग। फिर इन तीनों का योग आपको करना है। तो देखो 25 और 25 50, तो इन तीनों का योग कितना हो गया 50, और एक के सामने कुछ नहीं है, नीचे एक जोड़ा बच गया 12 वाला, ये एक खाली रह गया, तो यहाँ पे एक डैश कर देना। ये वाली यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ तक अपन ने किस प्रकार से किया। तो ये इस प्रकार से मैंने बता दिया आपको डैश करके। अब अपन जो मेन काम है वो इसका, ये अब काम है इसका। देखो यहाँ तक तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो मकानों की संख्या दी हुई, आवर्ती दी हुई, उनमें पहला कॉलम दिया हुआ 2 2 का योग करना। 8 और 35 कितना होता है 43, 15 और 30 कितना होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है 15 और 30 कितना होता है, 8 और 35 43, 15 और 10 25, 20 30 और 25 45, 20 और 5 25, और एक के सामने कुछ नहीं छोड़ देना। तो इस प्रकार से हमने सारे कॉलम बना दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिए हुए अधिकतम आवर्ती, आवर्ती में एक दिया हुआ टेली। अब टेली किस प्रकार से करता है, टेली का मतलब है यहाँ पे जो आपको गिनना है, इन समूहों को गिनना है, और समूहों में सबसे पहले ये ध्यान रखना इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहाँ पे संख्या आ रही है। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है आपकी 25 35, तो मैं इस 35 पे एक गोला कर देता हूँ इस प्रकार। इन आवर्ती में सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है सर 45, तो यहाँ पे मैं एक गोला कर देता। इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ है सर 50, तो 50 के ऊपर मैं टिक कर देता। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन है सर 65 है, यहाँ पे 65 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है इस कॉलम में, तो 75 है। इस कॉलम में सबसे ज़्यादा कौन है सर 55 है। यानी जो जिस सीरीज में सबसे ज़्यादा है उनको एक बार आपको क्या कर देना है, 35 को निशान लगाना है, फिर 55 को निशान लगाना है, फिर आपको क्या करना है 35 हो गया, फिर आपका 43 20 और 55। दी हुई आवर्ती में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो आपके कॉलम दिए हुए हैं, 43 25 55, 43 25 55, और यहाँ पे आपका योग करने में आपको देखो 20 और 5 55 है, मैंने 45 लिखा, यहाँ पे 55 है, आपको ध्यान रखना है योग में। तो ये हो गया 35 55, फिर आपका आ जाएगा 50, फिर आपका आ जाएगा 65, फिर आपका आ जाएगा 75, और फिर वापस आ जाएगा 55। अब सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, टेली करते समय का मतलब है जो संख्या इस 8 वाली सीरीज में सबसे ज़्यादा कहीं पर भी कोई संख्या आ रही है, अगर आ रही है तो यहाँ एक करना, नहीं आ रही है तो खाली डैश छोड़ देना। तो यहाँ देखते हैं अपन सबसे पहली बात, देखो यहाँ 20 के सामने देखो 35 तो नहीं आ रहा, ये 20 और 43 है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे एक छोड़ा गया तो 8 के सामने नहीं आ रही। यहाँ 58 है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा तो नीचे आ रही है। तो पहले वाली संख्या में देखो कहीं पर भी सबसे ज़्यादा संख्या नहीं आ रही है, तो इसको खाली छोड़ देते, डैश कर देते। अब देखो दूसरी वाली संख्या 21 वाली को ध्यान में रखना, इस प्रकार से आपको एक स्केल रख के आपको ऐसा सीध में बनाना। देखो यहाँ पे 35 से सबसे ज़्यादा एक बार आ रही है 35, फिर देखो ये 55 इसमें नहीं आ रही है, लेकिन ये 50 वाली संख्या देखो 21 और 22 के सामने, तो ये 2 हो गई।
2 हो गई आवर्ती में सबसे ज़्यादा संख्या, ये 65 भी नीचे आ रहा, ये 75 भी नीचे आ रहा, और ये वाला देखो 55 भी, दो ऊपर खाली छोड़ा गया तो ये भी नहीं आ रहा। तो यह 21 के सामने टेली हो गया 2 अपन का। यानी जो अधिकतम संख्या आ रही है वो यहाँ पे करनी है, और कितनी आ रही है वो यहाँ पे ध्यान रखना। फिर देखो मैंने 22 लिखा, अब देखो 22 के सामने देखो कोई संख्या है, 35 तो है नहीं तो ये नहीं आएगी। अब यहाँ पे 55 है तो 55 भी 22 के सामने नहीं आएगी। लेकिन देखो 22 के सामने ये 50 है जो अधिकतम, जो मैंने गोले किए ये अधिकतम है, तो 22 के सामने देखो दूसरे और तीसरे का योग मिलाकर 50 हो रहा, तो ये हो गई 1। फिर देखो ये हो तीनों के साथ में तो ये भी नहीं आएगा, ये 60 भी नहीं आएगा। और देखो ये वाली संख्या है 55, ये देखो पहला दूसरा और तीसरे के साथ में ये आ रही है, तो यहाँ पर भी आवर्ती कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आवर्ती 2 हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं 23 की। 23 के सामने देखो यहाँ पे आवर्ती कुछ नहीं है पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में भी 23 के सामने कुछ नहीं, 55 नीचे है। तीसरे कॉलम में जाना है तो यहाँ पे देखो ये ऊपर वाली 2 संख्याओं का योग था 21 और 22 का योग 50 था, लेकिन यहाँ पर भी कोई आवर्ती नहीं आ रही, अधिकतम आवर्ती 50 ऊपर चली गई 23 के सामने। फिर देखो यहाँ पे 3 संख्याओं का योग 58 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो आवर्ती है ना ये 65, ये देखो इसकी 23 की आ रही है, तो यहाँ आवर्ती हो गई 1, और फिर यहाँ नहीं आ रही है। फिर देखो ये 55 भी इसके सामने आ रहा, तो यहाँ पर भी आवर्ती आपकी मिल जाएगी 2, यहाँ आवर्ती कितनी होगी, 2 अधिकतम। फिर अपन बात करते हैं 24 की। देखो 24 के सामने 35 तो नहीं आ रहा, 24 के सामने 55 आ रहा है, एक बार आ रहा 55। फिर देखो यहाँ पर तो कोई नहीं आ रही संख्या, 24 के सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये 65 भी देखो 24 के सामने आ रहा है, ये 65 तो ये हो गई 2। ये 75 तो ये 75 भी देखो ये 24 के सामने आ रही, 75 तो ये 3। और ये 55 भी इसके सामने आ रही, तो यहाँ पे हो गई 1 2 3 4, यानी 4 संख्या है जो 24 के सामने अधिकतम आ रही अभी तक। ये देखो 55 भी इसके सामने आ रही है, और 65 भी सामने आ रही है, 75 भी इसके सामने आ रही है, और 55 भी इसके सामने आ रही है, तो 4 संख्या मैंने यहाँ लिखी। अब अपन 25 का देखते हैं। 25 का अपन ने देखा यहाँ पे 55 1 आ रहा है, फिर अपन ने देखा यहाँ 65 आ रहा, 2 आ रहा है 65, और यहाँ हमने देखा 75, तो ये 75 भी आ गया, 3 आ गया, और ये 55 है ऊपर, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 3, ये मैंने कर दिया 3। फिर अपन बात करते हैं 26 की। 25 के बाद में 26, तो देखो 26 के सामने यहाँ पे कोई नहीं है, 26 के सामने यहाँ पे दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, और ये 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 1 26 के सामने। फिर 27 के सामने यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और 27 के सामने देखो ये 2 डैश खाली छोड़े गए, तो यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो यह डैश, ये हो जाएगा डैश, ठीक है। यहाँ पर आपके नहीं है, कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। फिर अपन बात करते हैं, देखो ये 35 भी इसके नहीं है, 55 भी नहीं है, ये 50 भी इसमें नहीं आ रहा है, 65 भी नहीं आ रहा है, 75 भी नहीं आ रहा है, 55 भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे खाली छोड़ दिया डैश। तो ये वाले जो आवर्ती हैं ये आपको ध्यान रखनी है, ये किस प्रकार से आई, जैसे मैंने आपको एक एक बता दिया। ये जो मैंने यहाँ पे गोल किए ये वर्त के समान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संख्या है इनको आपको काउंट करना है, इनको, वही आपकी क्या कहलाएगी, टेली कहलाएगी। जैसे देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने टेली में तो अपन इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पे देखो संख्या में किस प्रकार से लिखते हैं, कुछ नहीं है तो 0, यहाँ 2 लाइन है तो 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4 संख्या, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब ये वाली जो टेली वाली है ये एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दी गई आवर्ती में सबसे ज़्यादा संख्या है 35, फिर 2-2 के योग में सबसे ज़्यादा संख्या 55, 1 को छोड़कर 2-2 के योग में सबसे ज़्यादा संख्या 50, 3 को छोड़कर सबसे ज़्यादा संख्या 65, और 1 को छोड़कर 3-3 के योग में सबसे ज़्यादा संख्या 75, फिर 2 को छोड़ के सबसे ज़्यादा संख्या 55, इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पे 20 के सामने सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी आ रही, कितनी बार आ रही, देखो 35 तो नीचे है इसमें, तो इस वाले लाइन में अपने सिंगल योग किया, यहाँ 43 सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 50 दूसरे वाले में यहाँ पे नहीं है, 58 60 नहीं है, 65 भी नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। अब देखो 35 आ रहा है इसमें 1, फिर देखो इन दोनों का योग 21 और 22 का योग 50 होता, तो ये हो गई 2, फिर 58 इसके नीचे चला गया, 55 75 नीचे चला गया, और यहाँ पर भी डैश है दूसरी संख्या में, तो ये आ गया 2। फिर एक और बता देता है, देखो यहाँ 35 तो ऊपर चला गया, तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे 55 भी ऊपर है, और 50 ये आ गया 1, देखो 50 2 और 3 का योग था 22 21 और 22 का, तो ये 50 आ गया यहाँ पर एक बार।
फिर यहाँ पे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे नहीं आएगा, फिर देखो ये वाली तीसरी संख्या में 55 यहाँ आ रही है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। इस प्रकार से अपन ने किया। और अब अपन को ध्यान क्या करना है, जो बहुलक में जो टेली में सबसे ज़्यादा संख्या आ रही है, जैसे देखो मेरे पास में संख्या आ रही है 4, ये आ रही है संख्या 4, तो 4 के सामने देखो 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे, यहाँ पे 5वें नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 और 5, ये वाले 5वें नंबर पे मेरे सामने यहाँ पे दिया हुआ है 24। अब जो ये 24 है ना, ये आपका बहुलक मूल्य होगा, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा ये, इसे अपन कहते हैं गणना बहुलक मूल्य। और आगे वाला एक प्रश्न और है, जहां कहीं पर भी मान लो, इसी का एक और प्रश्न है जिसको अपन सूत्र की सहायता से करते हैं, यहां अगर कहीं 4 आ गया और यहां पर भी 4 आ गया तो फिर उसको अपन सूत्र की सहायता से करेंगे, वो अपन अखंडित श्रेणी में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वो संख्या कौन सी है, 4, और 4 के सामने वाली संख्या है 24, तो 24 आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये समूह विधि का जो बहुलक की गणना करना हमने सीखा है। अगर आपको हमारी मेहनत और जो ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।